आए हुए हो तो थैंक यू। यस, सो अगर आप में से कोई व्यक्ति पहली बार आया हुआ है तो आप आपका हैंड रेस करिएगा। ग्रेट, तो मुझे ओके, आई थिंक आप कल आए थे मैडम, आपने कल हैंड रेस किया था। बोलिए, क्या नाम है आपका, कहाँ से हो आप? अनम्यूट करें। हॅलो. यस प्राजक्ता, कुठनं आहात तुम्ही? मी डोंजे मधून आहे सर, खडकवासला. ओके, वेट कमी करायचंय? हो, वेट लॉस करण्यासाठी मी सेशन अटेंड करतेय हरकत नाही, कालपासून. हरकत नाही. राईट, आणि सो देविका पारगे आणि आरती पारगे ह्या मॅमच्या रेफरन्सने मी जॉईन केलेला आहे. राइट राइट, मोस्ट वेलकम मैडम। ओके, सो एब्सोल्युटली नॉट टू वरी, आप एकदम सही जगह पे हो। आपको गुरुवार के दिन वेट को कम कैसे करना है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। कल आपने सुना होगा, कल का जो सेशन था उसके अंदर हम लोगों ने माइंड इंफॉर्मेशन दी थी कि हमें किस तरीके से रहना है, किस तरीके से सोचना है अपनी जिंदगी में, जो अलग अलग रिलेशनशिप्स है उसके बारे में। आज आप स्लीप के बारे में सुनोगे, कल और कोई टॉपिक होगा, और परसों के दिन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी ऑन वेट लॉस एंड वेट गेन। ओके, तो वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सारी चीजें मिलेंगी। मगर इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी नोटबुक किधर है? क्या आपके पास नोटबुक है? नहीं है तो लेके बैठो। देखो मैं पिछले 9 सालों से सेशंस लेता हूँ, मगर उसके बावजूद मैं इतना सीरियस हूँ हर सेशन के लिए कि मैं खुद नोटबुक लेके बैठा हूँ। तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि आपका वेट कम हो जाए और बाद में जिंदगी भर वैसा ही मस्त रहे, मतलब कम रहे, या आप चाहते हो कि कम करके उसको फिर वैसे जैसा था वैसा अभी जैसे दिख रहे हो वैसे फिर से बनना, मतलब 20 किलो कम करना फिर 20 किलो गेन करना, अगर आप ऐसा नहीं चाहते, ओके, तो आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना जरूरी है। मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज क्या होता है, आप नोट कर लीजिएगा। यस, तो सागर आखरे भी शायद पहली बार आए हुए हैं। बिकॉज क्या होता है फ्रेंड्स, हमने एक बार कोई चीज सुनी तो वो हमारे माइंड में रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए अगर हम लोग लिख लेते हैं तो बार बार हम लोग इसको रेडी रेकनर के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यस सागर, वेलकम है आपका। कहाँ से हो? आवाज नहीं आ रही है सागर आपकी। अगर आपको कोई फोन आकर गया होगा तो नीचे जो ऊपर एक स्पीकर का बटन होता है लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर आपके स्क्रीन पे, उसको बंद करके चालू करें। हाँ, और अनम्यूट करें। नहीं, देर इज सम इशू, आपसे बात नहीं हो पा रही है। आप चैट विंडो के अंदर डालिएगा आप कहाँ से हो और आपको क्या हेल्थ में इम्प्रूवमेंट है। यस, हाँ गुड सर, मैं मॉर्निंग। अकोला से बात कर रहा हूँ। वेलकम वेलकम, हेलो, गुड गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरा प्रॉब्लम कौन सा है, बहुत दिन से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है। ओके, और अभी तक बहुत ने टाइम चुनना, कोलोनोस्कोपी किया, गैस्ट्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी सभी किया, ठीक है, लेकिन वो कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है। कोई बात नहीं सर, ठीक है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन की इशू है, रात में नींद ठीक से आती है? नींद सर, पेट साफ नहीं हुआ तो नींद नहीं आती बराबर, पेट ठीक है, साफ हुआ तो बराबर नींद आती। बहुत बढ़िया। अभी आप नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा, और जो भी चीजें यहाँ से बताई जाएंगी प्लीज उसको लिख लीजिएगा, आपको काफी फायदा होगा। ओके, पेट साफ होना तो हो ही जाएगा आपका इशू सॉल्व, और साथ में ही और भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यस, और कोई है फ्रेंड्स नया फर्स्ट टाइमर? ओके, बढ़िया। सो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, और आप सभी लोगों का स्वागत है ओके हमारे आज के सेशन में, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्लीप से रिलेटेड। आज कितने मजे की बात है, हम सुबह सुबह नींद के बारे में बात करने वाले हैं। कैन यू इमेजिन, मतलब अभी थोड़ा ही देर हुआ है, थोड़ी देर पहले सब लोगों ने वर्कआउट भी किया है, और हम कर क्या रहे हैं, तो हम स्लीप की बात कर रहे हैं। कितना अपोजिट है, इट इज अनबिलीवेबल, राइट? सो आज हम लोग स्लीप के बारे में बात करने वाले हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको पता चलेंगी जिसके बारे में आपको आज तक बिल्कुल मालूम नहीं था। आई 100% प्रॉमिस यू। आई थिंक ये हमारा स्लीप का सेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हो सकता है शायद 6-8 महीने के बाद में हो रहा है। मतलब इतना टाइम हो गया है, स्लीप का सेशन हमारा रिपीट भी नहीं हुआ था, राइट? सो हर एक व्यक्ति को बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, और बहुत ही अमेजिंग इंफॉर्मेशन मिलने वाली है, राइट? तो सबसे पहले हम, आप में से कितने लोग ऐसे हो जिनको रात में जब आप सोने के लिए जाते हो तो जल्दी नींद नहीं लगती? आप थोड़ा हैंड रेस करिएगा। आप में से जितने लोगों को रात में जल्दी नींद नहीं आती, आप वर्चुअल हैंड रेस करिएगा। ओके, हो सकता है कि आप 10 बजे सोने के लिए जाते हो मगर आपको देर रात तक उसके बाद में नींद नहीं आती। ओके, वेरी गुड। बेझिझक हाथ खड़ा करिएगा, एब्सोल्युटली नॉट टू वरी। ओके, यस।
येस, आय कॅन सी यू सर. ओके सदाशिव साली, पाहिलंय मी तुम्हाला, डोंट वरी. यस यस यस. सो आप सब लोगों से अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा, नोटबुक और पेन लेकर बैठिएगा. बहुत टेक्निकल इंफॉर्मेशन मिलने वाली है. हमारे बॉडी में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें नींद नहीं आती, और ऐसा क्या करेंगे जिसकी वजह से नींद आने वाली है, वो सारी चीजें जो है वो हम लोग अभी बात करने वाले हैं. ग्रेट, बढ़िया, थैंक यू सो मच. यस. और आप में से है कोई ऐसा जिसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसके अंदर से अभी आप जा रहे हो, जिसकी वजह से कोई आपकी टैबलेट्स चालू है? एंजाइटी, डिप्रेशन, एनीवन देयर? ओके, बढ़िया, ग्रेट, थैंक यू. सो फ्रेंड्स, ओके ममता, दैट्स ओके. आप सामने नहीं दिखाई दे रही मेरे को. आप सामने आ जाओ, दैट वुड बी ग्रेट. यस. सो वेलकम है आप सभी लोगों का. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले, जितना हम सब के लिए खाना जरूरी है, आप लिख सकते हो, जितना हम सब के लिए खाना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, उतनी ही जरूरी हमारी, जितना जरूरी पानी है उतनी ही जरूरी हमारी स्लीप है, हमारी नींद है. अगर नींद आपकी और मेरी सही होगी तो हमारी बॉडी अंदर से पूरी तरीके से अच्छा काम करेगी. अगर हमारी नींद ठीक नहीं होगी तो हमें बहुत सारे अलग अलग हेल्थ इश्यूज आएंगे, हमें बहुत सारे हमारे बिहेवियरल इश्यूज आएंगे. बिहेवियरल इश्यूज नॉर्मली अगर आपने देखा होगा कि जिस रात में आपकी नींद ठीक से नहीं हुई, उसके दूसरे दिन चिड़चिड़ेपन जो है वो बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ जाता है. एक दिन अगर आपने ज्यादा से ज्यादा होल्ड किया तो दूसरे दिन एकदम से आपको समझ आएगा कि आपको बहुत कम बात करने से भी इरिटेशन आ रहा है. मतलब किसी का कुछ सुन रहे हो तो भी आपको गुस्सा आ रहा है, तो भी आपको अंदर से बिल्कुल यू आर गेटिंग मोर फ्रस्ट्रेटेड फास्टर. इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप. तो आजकल ये प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है स्लीप से रिलेटेड. पहले ये प्रॉब्लम नहीं थी ज्यादा लोगों को, मगर आज की डेट में बहुत ज्यादा पैमाने के ऊपर लोगों को स्लीप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है. बहुत सारे लोगों को तो नींद की गोली खाने के बिना एक्चुअल में नींद ही नहीं आती. ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, राइट. नींद की गोलियां करती क्या है वैसे, जिसकी वजह से हमें नींद आ जाती है? एनीबडी? नींद की गोलियां ऐसा क्या करती है? कोई है जो नींद की गोली खा रहा है? एनीवन जो नींद की गोली खा रहा है? नहीं. ओके, चलिए कोई बात नहीं. तो नींद की गोली खाने से आप लिख लीजिए, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है. आपके और मेरे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की एक्टिविटी कम हो जाती है अगर हमने नींद की गोली खाई तो. अब एक्टिविटी कम होने का मतलब क्या है? एक्टिविटी कम होने का मतलब क्या है कि हमारे ब्रेन और हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं. न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में, हमारी स्पाइनल कॉर्ड में, और हमारी वैसे तो पूरे बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं. जब कोई भी कारणवश हमारे ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, तो वो हमारे पूरे शरीर के न्यूरॉन्स को अलर्ट कर देते हैं. और वो अलर्टनेस के चक्कर में हमें नींद नहीं आती. वो अलर्टनेस के चक्कर में हमें नींद नहीं आती. तो इसका मतलब है, अगर हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर के न्यूरॉन्स एक्टिवेट नहीं होंगे, ओके, तो हमारा माइंड और हमारी बॉडी अंदर से लिख लीजिएगा शांत रहेगी. हमारा माइंड, हमारी बॉडी अंदर से शांत रहेगी. और अगर हमारा माइंड, हमारी बॉडी अंदर से शांत रहेगी तो हमें जल्दी नींद आ जाएगी. आप और मैं ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड के न्यूरॉन्स हमेशा एक्टिवेटेड रहते हैं. हम ऐसे बहुत सारे काम करते हैं क्योंकि हमें मालूम नहीं रहता कि हम जो एक्शन कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा ब्रेन, हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक्टिवेटेड रह रहे हैं. इसकी वजह से हम लोग वो सेम गलतियां हर रोज रिपीट करते जाते हैं, और आगे चल के इसका रूपांतर इनसोम्निया में हो जाता है, जिसका मतलब है लैक ऑफ स्लीप. मतलब हम चाहते हुए भी सो नहीं सकते, बिकॉज हमारी हरकतें जो बहुत दिनों से, जो बहुत महीनों से चलती आ रही है,
वो अंदर से हमारे बॉडी को डिस्टर्ब कर रही है। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा ये समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि हमें नींद की जरूरत क्यों है। नींद की जरूरत क्यों है? तो सबसे पहली बात उसके अंदर आप लिख लीजिएगा, नींद की जरूरत इसलिए है आपके और मेरे बॉडी को, ताकि एक ऐसे टाइम हमारे शरीर को मिले जिसके अंदर हमारा शरीर अपने सारे सेल्स को, अलग अलग टाइप के जो सेल्स है उनको रिपेयर कर सके, उनको रिपेयर कर सके और उन्हें उनकी फंक्शनिंग रिस्टोर करने के लिए हेल्प करे। मतलब पहले जैसे फंक्शन कर रहे थे उसी तरीके से, अच्छे तरीके से हमारे जो शरीर के सेल्स है वो फिर से काम अच्छे तरीके से करना शुरू करें। तो रिपेयर करना और रिस्टोर करना, इसके लिए मेनली हमें स्लीप की जरूरत है। जो थकावट आई हुई होती है हमारे शरीर में, दिन भर मान लीजिए हमने कुछ काम किया है, ब्रेन से ज्यादा काम किया हो या हार्डवर्क से ज्यादा काम किया हो या पैरों से ज्यादा काम किया हो, व्हाटएवर जो भी रीजन है आपका फटीग आने का, तो वो फटीग जो थकावट है वो कब कम होने वाली है? वो तब कम होने वाली है जब हम लोग आराम करने वाले हैं, जब हम लोग स्लीप करने वाले हैं। ओके, तो इसलिए स्लीप एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आप लिख लीजिएगा, आपके और मेरे बॉडी की हीलिंग प्रोसेस, हीलिंग प्रोसेस, आपकी और मेरी बॉडी बहुत अद्भुत है। हमारे बॉडी के अंदर हमारे बॉडी के अंदर वो ताकत है कि वो हर एक चीज को हील कर सके। आप इस चीज को लिख लीजिएगा और आपके माइंड में गिठान बांध लीजिएगा। चाहे आप जितने मर्जी बहुत बड़े प्रॉब्लम से गुजर रहे हो फिजिकली, आप लिख लीजिए आपके बॉडी के अंदर ये ताकत है, ओके, कि वो अपने आप को पूरी तरीके से रिकवर करेगी, एट एनी कॉस्ट रिकवर कर सकती है। आप समझिएगा इस बात को। बस आपको वो चीजें देनी है जो आपके बॉडी की ताकत बढ़ाएगी, ना कि घटाएगी। ताकत आपकी बढ़ानी चाहिए, हीलिंग पावर आपकी बढ़नी चाहिए। तो वो ताकत बढ़ाने के लिए, इसीलिए मैंने पहले बात करते हुए बोला कि मन का शांत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन लोगों का मन अशांत होगा, आप लिख लीजिए, उन्हें बहुत सारी अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। जिन लोगों का मन अशांत रहेगा उन्हें बहुत सारी अलग अलग बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। तो फोकस आपको मुझे हमारे बॉडी को रिलैक्स रखने पे करना है, और बॉडी तब रिलैक्स होगी जब हमारा मन रिलैक्स होगा। तो हमें इसीलिए आप लिख लीजिए, मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन करना इंपॉर्टेंट है। मेडिटेशन करने का मतलब यह है कि हमें अपने सोच पे ये काम करना है कि हमारे माइंड में कोई थॉट नहीं आए। कुछ पल के लिए, थैंक यू, कुछ पल के लिए हमारे माइंड में कोई थॉट नहीं आना चाहिए। हमें अपने आप को उस तरीके से बनाना है, दैट इज मेडिटेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप लिख लीजिए, जब हम लोग मेडिटेट करते हैं तो एक केमिकल हमारे बॉडी में रिलीज होता है। जब आप एक्सरसाइज करते हो तब भी एक केमिकल आपके बॉडी में रिलीज होता है। जब आप कुछ ऐसे खाना खाते हो, ओके, जैसे कि ब्रोकोली, जैसे कि स्पिनच, जैसे कि कॉलीफ्लावर, जैसे कि कैबेज, जैसे कि स्प्राउट्स, जैसे कि सोया, जैसे कि मशरूम्स, तो ये सारे जो खाने के पदार्थ हैं इनके अंदर एक गजब का केमिकल है। इस केमिकल को बोला जाता है गाबा। इस केमिकल को बोला जाता है गाबा। गाबा का मतलब है गैमा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। गाबा का मतलब है गामा अमाइनो ब्यूटेरिक एसिड। ये एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी बनाती है। गाबा गाबा एक ऐसा केमिकल है जो हमारी बॉडी बनाती है, और ये गाबा जो है इसके अंदर वो ताकत है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है। गाबा हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जो न्यूरॉन्स हैं उनकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी और हमारा माइंड दोनों शांत होना शुरू हो जाते हैं।
तो जो मैंने अभी खाने की लिस्ट बताई, अगर ये खाना हम लोग हमेशा रेगुलर बेसिस पर खाएंगे तो हमारे शरीर में पर्याप्त मात्रा में गाबा बनेगा, और जब पर्याप्त मात्रा में गाबा बनेगा तो हमें नींद भी बहुत अच्छे क्वालिटी की आएगी। अब साइमल्टेनियसली और भी इसके साथ बहुत सारी चीजें हैं जो आपको और मुझे अभी सीखनी है। जैसे मैंने बताया आपको, आज का सेशन बहुत ही आउटस्टैंडिंग और अमेजिंग होने वाला है। आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, जो जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूं प्लीज रिक्वेस्ट है नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, हमारे जो ब्रेन की नीचे की जो जगह होती है उसे बोला जाता है ब्रेन स्टेम्स। ब्रेन स्टेम, ये ब्रेन स्टेम जो है ये गाबा को बनाने का काम करता है, और गाबा आपके और मेरे शरीर में हमको नींद लाने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे शरीर के अंदर एक सिग्नल पैदा होता है। ये सिग्नल जो है इसे आप लिख सकते हो सुप्रा कैरिस्मेटिक न्यूक्लियस, SCN, सुप्रा कैरिस्मेटिक न्यूक्लियस। ये जो है ये बेसिकली प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में। ये प्रोड्यूस होता है हाइपोथैलेमस में। अभी हाइपोथैलेमस क्या है? हमारे ब्रेन के अंदर का एक ग्लैंड है, हमारे ब्रेन के अंदर की एक जगह है जहां पे ये सुप्रा कैरिस्मेटिक न्यूक्लियस बनता है। और ये सुप्रा कैरिस्मेटिक न्यूक्लियस हमारे ब्रेन के अंदर एक दूसरा ग्लैंड है जिसे बोला जाता है पीनियल ग्लैंड, उसको सिग्नल देता है। वो पीनियल ग्लैंड को सिग्नल देता है, और फिर हमारा पीनियल ग्लैंड जो है वो मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन है उसे बनाने का काम करता है। मेलाटोनिन नाम का हार्मोन है जिसे बनाता है। और जैसे ही हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन, हमारे ब्रेन में मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो बनना शुरू हो जाता है, तो हमारे नर्व की जो एक्टिविटी है वो पूरी तरीके से बंद हो जाती है, और हमें नींद आ जाती है, और हमें नींद आ जाती है। तो अभी इंपॉर्टेंट क्या क्या है? एक साइड से मेलाटोनिन हमारे बॉडी को जो है वो रिलैक्स कर रहा है, हमें नींद आने के लिए मदद कर रहा है। दूसरी साइड से गाबा है, जिसके अगर इनहिबिट किया गया तो बढ़िया तरीके से गाबा है जो हमारे न्यूरॉन्स को इनहिबिट करेगा, तो वहां से भी हमको नींद आएगी। मगर फिर ऐसा क्या है जो हमारी बॉडी नॉर्मली अगर ये दोनों चीजें बनाती है तो क्यों आपको नींद नहीं आ रही? व्हाट इज द रीजन? सही है ना, ये तो दोनों चीजें हमारी बॉडी बना रही है, तो उसके बावजूद भी क्यों आपको और मुझे नींद नहीं आ रही? नंबर 1 रीजन कैन बी, लिख लीजिएगा, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, शायद आप बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम में से जा रहे हो, शायद आप काम कम कर रहे हो और सोच ज्यादा रहे हो, तो आपको नींद नहीं आएगी। मतलब आप रिजल्ट बड़े बड़े एक्सपेक्ट कर रहे हो आपके जिंदगी में, मगर उसको मैचिंग काम नहीं कर रहे हो, तो भी आपको नींद नहीं आएगी, बिकॉज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। आपको कोई रिलेशनशिप्स के अंदर हो आप, जहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपका पार्टनर जो है वो आपके हिसाब से बिहेव करे, मगर वो नहीं कर रहा है, और वही बातें आपके बार 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 माइंड में लगातार आते जा रही है। हो सकता है आप आपके बच्चों के बारे में सोच रहे हो सकता है आपके पार्टनर के बारे में सोच रहे हो सकता है अपने माँ बाप के बारे में सोच रहे हो सकता है कोई भी व्यक्ति जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप सोच रहे हो, कंटिन्यूअस बेसिस पे सोच रहे हो, जिसका कोई कंट्रोल नहीं है। मतलब वो व्यक्ति आपके हिसाब से काम करने वाला तो है ही नहीं, या परिस्थिति आप चेंज नहीं कर सकते, मगर उसके बारे में आप इतना सोच रहे हो कि आपके बॉडी में, मतलब आपके बॉडी में ना गाबा बन रहा है ना मेलेटोनिन बन रहा है, जिसकी वजह से भी इशू आ रही है। तो लिख लीजिए, स्ट्रेस, ये जो चीज है इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को नींद नहीं आती। तो अगर ऐसे सिचुएशन में से आप जा रहे हो तो आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा होना जरूरी है। आपको अपने आप से सवाल कुछ करना जरूरी है कि क्या आपके सोचने से कुछ फर्क गिरने वाला है? अगर आपके सोचने से कोई फर्क ही नहीं गिरने वाला तो क्यों गलत जगह पे दिमाग क्यों लगा रहे हो? राइट, इट इज वेरी इजी टू से एंड वेरी हार्ड टू डू, प्रोवाइडेड अगर आपका आपके माइंड पे कंट्रोल नहीं है तो। सो इसका मतलब क्या है? आपको माइंड पे कंट्रोल गेन करना है, आपको माइंड पे कंट्रोल गेन करना है। नेक्स्ट, ओके, अब एक गजब की बात मैं आपको बताता हूं।
आपको और मुझे नींद तभी आती है, नींद तभी आती है जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है। आप हमेशा देखना, जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है तभी हमें नींद आती है। इसका एक क्लासिक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ओके, अभी अभी का जो टाइम है, ठंडी आ गई आप लोगों के यहाँ पे भी? आ गई, ठंडी आना शुरू हो गई है ऑलरेडी, राइट? अभी कैसे मस्त नींद आती है, सुबह उठाना पड़ता है, रात में सोने के लिए ज्यादा बोलने की भी जरूरत नहीं है। क्या हो रहा है, जल्दी सो रहे हो? आप में से कितने लोगों को ये ठंडी अभी जैसे ही थोड़ा सा आ गई है, ठंडी की लहर आ गई है, आपको एकदम से जल्दी सोने की इच्छा हो जा रही है, राइट? सो पॉइंट को नोट करें। जल्दी उठने के लिए भी हमारा जी नहीं करता, हमारा दिल बोलेगा अरे यार और थोड़ा सोने दे, यार और थोड़ा सोने दे, अभी नींद पूरी हुई नहीं। सो व्हाट इज हैपनिंग, आप लिख लीजिए। ठंडी, बाहर की जो ठंडी है उसके कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है, एटमॉस्फेयर के कारण हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो रहा है। और जब हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन होता है तो लिख लीजिए हमारा माइंड काम होना शुरू हो जाता है और हमें नींद आना शुरू हो जाती है। अब दूसरी मजे की बात देखिए, जैसे ही आपने पूरे साल भर में कभी भी एसी लगाया तो आप लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने नोट किया कि आपको तुरंत नींद आ जाती है? एसी लगाने के बाद बॉडी अच्छी रिलैक्स लगती है और इमिडिएटली आप सोने के कार्यक्रम में आप एकदम आप बोलेंगे हाँ अभी मैं सो जाता हूँ थोड़ी ही देर में, 10-15 मिनट में, 20 मिनट में, राइट? ऐसे आपके साथ में होगा। यू नो, जब आप धूप काले में एसी लगाओ या कभी भी आप जब भी एसी लगाओगे आपको ये समझ आएगा फ्रेंड्स। तो इसका मतलब क्या है, हमारी बॉडी को लिख लीजिएगा लोअर टेम्परेचर पसंद है सोने के लिए, काम होने के लिए लोअर टेम्परेचर पसंद है। तो चलिए एक फ्री का नुस्खा बता देता हूं, अगर आप अभी ध्यान दे गया, वरना पता चला कल से आपको सर्दी हो गई। ओके, अगर आप की बॉडी धीरे धीरे रेडी कर सकते हो आप नॉर्मल टेम्परेचर वाटर या थोड़ा सा कोल्ड शॉवर लेने के लिए, तो आपको हमेशा अच्छी नींद आएगी कोल्ड शॉवर से। अब चैलेंज क्या है, बाहर भी ठंडी है और आपने अगर कोल्ड शॉवर लिया तो आपकी बॉडी अंदर से टेम्परेचर बढ़ा देगी, आपकी बॉडी अंदर से टेम्परेचर बढ़ा देगी और फिर हो सकता है कुछ देर के लिए आपका मेंटल अलर्टनेस बहुत ज्यादा रहेगा। आप में से कितने लोगों ने रात में ठंडे पानी से नहाने का कार्यक्रम किया है? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन दैट? किया है? तो जब आप रात में ठंडे पानी से नहाते हो तो उसके बाद में बहुत मजा आता है। आपको मालूम है, आपको या आपको शुरुआत के कुछ टाइम तक मालूम है आपका मेंटल अलर्टनेस हाई रहता है एकदम, राइट? मेंटल अलर्टनेस जबरदस्त हाई रहता है। और उसके बाद में क्या होता है मालूम है, उसके बाद में आप जाके सो जाते हो, उसके बाद में जब आप थोड़ा सा सोते हो तो मस्त गहरी नींद लगती है, राइट? मगर अब ध्यान देना, आप में से जितने लोगों को अभी के टाइम पे अगर ठंडे पानी से नहाओगे तो सर्दी वर्दी हो जाएगी तो मेरे नाम से बिल मत फाड़ना। ओके, तो ध्यान देना इस चीज पे कि बोले अमित सर ने बोला था इसलिए मैंने ऐसे किया, ऐसे नहीं करो। तो ध्यान देना आपकी बॉडी को वो सूटेबल थोड़ा सा एडजस्ट करते करते करना। ओके, नेक्स्ट, राइट? तो बॉडी का टेम्परेचर जब डाउन होता है तब हमें अच्छी नींद आती है। अब एक कॉमन मिस्टेक जिसकी वजह से हमें जल्दी नींद नहीं आती, लिख लीजिएगा। बॉडी का टेम्परेचर डाउन करने की जगह पे हम लोग बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं। कैसे? कैसे? हु कैन टेल मी? हम लोग रात में बॉडी का टेम्परेचर कैसे बढ़ाते हैं? व्हाट, हम लोग ऐसे क्या काम करते हैं रात में जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है? एनीबडी वांट्स टू गेस? अंधाधुंध कुछ फायरिंग करनी है किसी को कि ट्राई तो मार के देखते हैं? चैट विंडो ओपन है, आप डाल सकते हो चैट विंडो में। ऐसा क्या काम करते हो आप, ऐसा क्या काम करते हो आप जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है? अश्विनी राउत, प्रश्न आएगा, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है? नहीं, यही तो गूगली है कि आपको लगा आपने जो सोशल मीडिया पे इधर उधर पढ़ा वही मैं बताऊंगा, वो गूगली है। नहीं, नहीं, लिकर के तो किसी ने लिखा है भैया। हर हर कोई लिकर नहीं लेता। ओके, एब्सोल्युटली आप में से किसी ने भी कोई भी पहचान नहीं करी है इस बात की, छोड़ो। ओके, लिखो, मैं बताता हूँ। हम लोग रात में खाना खाते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 11:30 बजे,
भूख लगी है, भूख लगी, ये बोल के हम लोग खाना खाते हैं। अब उसके बाद में हमारे पेट में बहुत बढ़िया तरीके से गैस्ट्रिक जूसेस और एसिड रिलीज होता है। तो अब आप मुझे बताइएगा, एसिड रिलीज होने के बाद हमारे बॉडी का टेम्परेचर डाउन रहेगा या बढ़ जाएगा? सिंपल है, बढ़ जाएगा, राइट। हमारे बॉडी की पूरी एनर्जी उधर लगेगी, खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। इसीलिए जैसे ही हम लोग, आप लिख लीजिए, इवनिंग में ऐसा खाना खाएंगे, या तो जो 6 बजे के आसपास में हम लोग खा लेंगे सूर्यास्त के पहले, तो हमारे बॉडी के अंदर टेम्परेचर को सेटल होने के लिए, हमारे खाने को डाइजेस्ट होने के लिए 4 घंटे का समय मिल जाएगा। और उस वजह से आपकी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको नींद बहुत अच्छी आना शुरू हो जाएगी, राइट। जितने लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आप लेट नाइट सोते हो, लेट नाइट में खाना खाते हो, इसलिए एसिडिटी हो रही है। तो अगर आप शाम को 6 बजे के आसपास में खाना खा लो और 10 बजे तक सोने का देखो, तो आपके जिंदगी का स्पैन बढ़ेगा, आपके इंटेस्टाइन आपको थैंक यू बोलेंगे, आपका पेट आपको थैंक यू बोलेगा, क्योंकि अब ज्यादा एसिड नहीं बन रहा है। सिंपल सी चीज है। अब इंपॉर्टेंट क्या है? डर। 6 बजे खा तो लूंगा सर, आप जो बोल रहे हो कर तो दूंगा, रात में नींद तो आनी चाहिए, मगर लिख लीजिए, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। उस प्रैक्टिस से आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, कितना टाइम सोना चाहिए? हम में से बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचेंगे कि हमें कितना टाइम सोना चाहिए। लिख लीजिएगा, अगर हमारे घर में कोई नवजात शिशु है, अभी अभी जन्मा हुआ है, अब लेस देन 3 मंथ्स का है, तो लिख लीजिएगा 14 से 17 घंटे उसने सोना है। क्योंकि हमारे बॉडी में ग्रोथ जो होती है, आप लिख लीजिए, वो नींद में होती है। हमारे बॉडी में ग्रोथ जो होती है वो नींद में होती है। हमारे बॉडी में हीलिंग जो होती है, मेजर टाइम वो नींद में होती है। तो अगर 3 महीने के अंदर का बच्चा है तो 14 से 17 घंटे सोना चाहिए। एक 4 महीने से लेकर 11 महीने के बीच में का अगर बच्चा है तो 12 से 15 घंटे सोना चाहिए। 1 से 2 साल तक के बच्चे हैं तो 11 से 14 घंटे सोने चाहिए। 3 से 5 साल तक के बच्चे हैं तो 10 से 13 घंटे सोने चाहिए। 6 साल से 13 साल तक के बच्चे हैं तो 9 से 11 घंटे सोना चाहिए। 14 साल से 17 साल तक के बच्चे हैं तो वो 8 से 10 घंटे सोने चाहिए। 18 साल के ऊपर आखिरी सांस तक हमें 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। ओके, 7 से 8 घंटा सोना चाहिए। अब यहां पर एक छोटी सी डिबेट है। डिबेट क्या है, हमें थोड़ा सा समझ लेना होगा। एक छोटी सी डिबेट कि सर, अगर मैं 5 घंटा सोऊं तो, अगर मैं 6 घंटा सोऊं तो, 7 या 8 या 9 घंटे की जगह पे, फिर कैसे होगा? लिख लीजिएगा, हमारे नींद के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। एक होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक होती है क्वालिटी ऑफ लाइफ, और दूसरा होता है, सॉरी, क्वालिटी ऑफ स्लीप। एक होती है क्वालिटी ऑफ स्लीप, गलती से मैंने बोला क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ स्लीप। और दूसरा होता है टाइम ऑफ स्लीप, कि ड्यूरेशन ऑफ स्लीप, कितना टाइम हम लोग सोए हैं, कितना ड्यूरेशन हम लोग सोए हैं। अभी अगर हम में से कोई व्यक्ति 5 घंटे सोकर उठता है और उठने के बाद में उसकी बॉडी पूरी तरीके से रिलैक्स्ड है, उसका माइंड पूरी तरीके से रिलैक्स्ड है, और वो पूरी तरीके से फ्रेश है, एनर्जेटिक है, तो इट इज कंप्लीटली ओके कि वो 5 या 6 घंटा भी सोया है। तो समझ आ रहा है आपको? अभी प्रॉब्लम कब है? सोए भी नहीं और उठने के बाद में फ्रेश भी नहीं लग रहा, दैट इज अ प्रॉब्लम। इसका मतलब है नहीं भैया, आपके बॉडी को जो नींद है
वो आपके बॉडी को ज्यादा चाहिए। ओके, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, हमेशा सोने के पहले भगवान का, अल्लाह का, या जिस भी शक्ति को आप मानते हो उस शक्ति का ध्यान करते हुए नींद लेना इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपके माइंड को जल्दी काम करने का ये हेल्प करेगा, आपके माइंड को जल्दी शांत करने के लिए हेल्प करेगा। नेक्स्ट, नींद ठीक से नहीं होगी तो लिख लीजिएगा, कुछ इश्यूज आएंगे। मेंटल अलर्टनेस नहीं होगा नेक्स्ट डे के लिए, चिड़चिड़ेपन कंटिन्यूअसली रहेगा, हम कोई एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे, तो हमारा कोई काम ठीक से पूरा नहीं हो पाएगा। फिजिकली भी हम लोग इम्पल्सिव बन जाते हैं, फिजिकली इम्पल्सिव बन जाते हैं, हाइपर एक्टिव भी बन जाते हैं। हाइपर एक्टिव मतलब बहुत ज्यादा कुछ करने की कोशिश करते रहते हैं, या हम लोग बड़े लेजी भी बन जाते हैं। इसका अपोजिट भी हो सकता है, बहुत लेजी भी हो सकते हैं। मेरे साथ में होता है, कुछ कारणवश कभी जब मेरा रात में नींद ठीक से नहीं होता, ओके, होता है ऐसा। नॉर्मली हर मंथ एंड के आखिरी दिन पे होता है, जो आज का दिन है। ओके, तो मैं भी इंसान हूँ, राइट? तो होता है ऐसा। तो रात में फिर जब लेट हो जाए तो फिर नेक्स्ट डे बॉडी सपोर्ट नहीं करती, उसमें बॉडी सपोर्ट नहीं करती, बॉडी को ठीक से रिलैक्सेशन नहीं मिला होता, और उस वजह से हमारा, आप लिख सकते हो, हमारे सोने में हमारे खून की जो नलियां हैं, हमारी ब्लड वेसल्स है, ये रिपेयर होती है, ये रिपेयर होती है। तो अगर कंसिस्टेंट बेसिस के ऊपर हमारी नींद का प्रॉब्लम है, एक आध दिन है, कभी कभार हुआ जैसा मेरा हो रहा है तो दैट इज ओके, मगर बहुत रेगुलर हो रहा है आपका, बहुत ही मतलब रेगुलर मतलब ऑलमोस्ट डेली बेसिस के ऊपर हो रहा है, या हर 2 दिन को हो रहा है, तो आप लिख लीजिए, आपको जल्दी ब्लड प्रेशर होएगा, आपको जल्दी कोलेस्ट्रॉल होएगी, आपको जल्दी डायबिटीज होगा, आपको जल्दी डायबिटीज होगा, आपको ब्रेन के फंक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आएंगी अगर आपकी नींद रात में ठीक से नहीं होगी। अब हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि मैं रात में नहीं सोऊंगा, मैं दिन में सोता हूं सर, रात में ना मेरा जॉब होता है। आप लिख लो, हमने इंसान की प्रजाति में जन्म लिया हुआ है, हमने उल्लू की प्रजाति में जन्म नहीं लिया हुआ है। ओके, नहीं लिया है, मतलब मैं आपको पूरे गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ, अगर आप रात में झाड़ के ऊपर नहीं सोते तो आप इंसान की कैटेगरी में हो। और ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, रात में सोने के हिसाब से ही देखना चाहिए। कुछ लोगों का जॉब होता है जो डिमांड करता है लेट नाइट तक जागना, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, जल्द से जल्द ऐसा कोई काम ढूंढ लो, ओके, जो आपको जिंदगी जीने के सही मायने के हिसाब से आपको हेल्प करेगा। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, चाहे जितना मर्जी आपको पैसा मिले, आपका शरीर जो है वो जल्दी खराब हो जाएगा, आपका शरीर जल्दी खराब हो जाएगा। और अगर शरीर जल्दी खराब हो जाएगा तो आपने जितना भी पैसा ज्यादा बनाया हुआ है, जो भी काम कर रहे हो करके, आखिर में चल के आपको वो हॉस्पिटल में ही डालना है। तो ऐसा काम ही क्यों करना है जहां पे जिंदगी के मजे नहीं ले सकते, दिन भर बच्चों के साथ में नहीं गुजार सकते, अपने फैमिली के साथ में टाइम नहीं गुजार सकते? क्यों? रात में जागा था तो दिन में सो रहा है। आपकी मजबूरी हो सकती है शायद, जिसकी वजह से आप कोई ऐसा वर्क कर रहे हो जिसमें आपको रात में जागना पड़ता है। तो मेरा बोलना यह है कि अगर आप ऐसे कंडीशन में हो तो लिख लीजिएगा, जल्द से जल्द अल्टरनेटिव ढूंढें जिसमें आप दिन में काम कर सकते हो। स्पेशली जितने लोगों को नाइट शिफ्ट्स होती है, अल्टरनेटिव्स ढूंढें, बिकॉज आपके बॉडी की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। आप जो कंपनी में काम कर रहे हो वो कंपनी तो आपको रिप्लेस कर देगी, मगर आपके बॉडी की रिप्लेसमेंट आपके पास कोई नहीं है, और आपके फैमिली के पास में आपकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, आपकी जगह कोई और नहीं ले सकता। और ये बहुत सारी बीमारियां होने के पीछे का वन ऑफ द रीजन है रात में ठीक से नहीं सोना। लिख लीजिएगा, हमारे बॉडी के अंदर एक रिदम होती है जिसे बोला जाता है सर्कैडियन रिदम। ये रिदम रात में हमारे बॉडी के, ये रिदम के हिसाब से हमारी बॉडी रात में अपने आप को हील करती है,
और दिन में सही तरीके से परफॉर्म करती है। हमारे मेजर ऑर्गन्स रात में रिपेयर होते हैं, जैसे कि हमारा थायराइड ग्लैंड, जैसे कि हमारा गाल ब्लैडर, हमारा लीवर, हमारे लंग्स, हमारे इंटेस्टाइन, ये जो है ये हमारे रात में रिपेयर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हमारी नींद ठीक से नहीं होगी तो वजन बढ़ेगा। 89% लोग ऐसे हैं जिनको रात में नींद ठीक से नहीं होती, इसकी वजह से इनका वजन बढ़ता है। नंबर एक। नंबर दो, आप वेट लॉस कर रहे हो हमारे साथ में, शायद बीटीसी के प्रोग्राम में हो, और अगर आप रात में जल्दी नहीं सो रहे तो एक साइड से आपने मील प्लान तो पूरा फॉलो किया है, मगर क्योंकि आप रात में ठीक से नहीं सो रहे तो आपका वेट लॉस उतना नहीं होगा जितना आपका होना चाहिए, जितना आपका होना चाहिए। आइडियल स्लीपिंग टाइम क्या है, लिख लीजिएगा, 9 बजे। आइडियल स्लीपिंग टाइम 9 बजे सो गए, सुबह 4 बजे 5 बजे उठ गए, आइडियल स्लीपिंग टाइम। वर्स्ट कम वर्स्ट क्या है, 10 बजे सो गए और 1 घंटा इधर ज्यादा कर लिया उठने के लिए और सो गए। वर्स्ट कम वर्स्ट, क्योंकि मैं आपको अभी हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते ना कि हम लोग एलियन की तरह जिएंगे अभी, मतलब ये प्लेनेट पे रहने के बावजूद भी वो सारी चीजें नहीं करेंगे जो ये प्लेनेट के लोग करते हैं, ऐसा तो नहीं बोल पाएंगे हम लोग। मगर अब दो चीजें ध्यान देनी है, रात में सोने के पहले 2 घंटा मोबाइल नहीं देखना है, बिकॉज ये जो ब्लू लाइट है ये हमारे बॉडी के अंदर जो मेलेटोनिन है उसको सीक्रेट नहीं करता। आप लिख लीजिए, आपके और मेरे बॉडी के अंदर, आपके और मेरे बॉडी के अंदर टीवीज है, टीवीज। हमारे आंखों को, हमारे हमारे सॉरी हमारे स्किन को आंखें हैं, आप लिख लीजिए, हमारे स्किन को आंखें हैं, आपके मेरे स्किन को आंखें हैं। और ये आंखें क्या करती हैं, ये आंखें देखती रहती है कि लाइट कहीं पे है क्या। अगर लाइट है तो ये सोएंगी नहीं, मतलब हमारी स्किन से इंफॉर्मेशन जाती है हमारे ब्रेन में, हमारे पीनियल ग्लैंड को, हमारे स्किन से इंफॉर्मेशन जाती है। तो हमारी स्किन के ऊपर आंखें लगी है जो देखती है कि कहीं लाइट है क्या। तो अगर हमारे इर्द गिर्द में ज्यादा लाइट है तो हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी स्किन क्या करेगी, वो ट्रांसमिशन दे देगी पीनियल ग्लैंड को कि नहीं नहीं अभी तो दिन है, अभी दिन है। क्योंकि लाइट का मतलब हमारे हमारे बॉडी को ये नहीं समझता, व्हाइट लाइट, कंप्यूटर लाइट, लैपटॉप लाइट, ये नहीं समझता हमारी बॉडी को, हमारी आंखों को ये नहीं समझता। उसको एक ही समझता है, लाइट, लाइट इज लाइट। उसको सूरज की लाइट में और ये वाली लाइट में कोई ज्यादा फर्क उसको समझ में नहीं आता। तो इसकी वजह से जब भी हमारी आंखें हो, हमारी स्किन हो, अगर ये लाइट को एक्सपोज रहेंगी तो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू स्लीप, बिकॉज हमारे बॉडी में मेलेटोनिन जो है वो तब नहीं बनेगा, और मेलेटोनिन नहीं बनेगा तो हमें नींद नहीं आएगी। अब ये तो हो गया सारा साइंस। सर मैं तो सोना चाहता हूँ, आप जो बोले वो करना चाहता हूँ, तो मैं करूँ तो क्या करूँ, लिख लीजिए। आपको जल्दी सोना है उसके लिए आपको कुछ चीजें करनी जरूरी है। आप जब सुबह शेक लेते हो, दोपहर में खाना खाते हो, शाम को शेक लेते हो, राइट, शाम का शेक भी कितने बजे तक, 7:30 8 बजे तक ज्यादा से ज्यादा। खाना अगर खा रहे हो तो शाम को 6 बजे तक, शेक ले रहे हो तो ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक। ओके, तो लिख लीजिएगा, आपके बॉडी को वो सारे विटामिन्स मिनरल्स मिल जाते हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी मेलेटोनिन बना सकती है। अब मैग्नीशियम नाम का एक मिनरल है जो हमारे बॉडी को काम करने का, हमारे ब्रेन को काम करने का काम करता है। काम मतलब शांत करने का। आप लिख लीजिए, अगर आपने रात में ऑरेंज फ्लेवर का शेक लिया, ऑरेंज फ्लेवर का शेक लिया तो आपको नींद और अच्छी आएगी। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, सुबह के टाइम पे आपने अलग शेक लिया और रात के टाइम में आपने ऑरेंज शेक लिया, इसलिए मैंने आज ऑरेंज पहना है, ऐसा कुछ नहीं है, मगर जस्ट ओके। तो ऑरेंज शेक ऐसा क्यों बोला मैंने, बिकॉज ऑरेंज शेक में मैग्नीशियम ज्यादा है, और मैग्नीशियम हमें मेलेटोनिन या हमारे ब्रेन को काम करने के लिए मदद करता है। नेक्स्ट, नंबर 2, नंबर 2, वेरी गुड, नंबर 2। तो सोनाली आपको नींद भी अच्छी आ रही होगी, आप जरा चैट विंडो में डालना, लोगों को समझ आएगा। ओके, नंबर 2, फॉर्मूला 9, फॉर्मूला 2 और फॉर्मूला 9,
ये दो जो है, इसमें से हमारे बॉडी में अलग अलग विटामिन्स और मिनरल्स जाते हैं, और इसमें से हमारे बॉडी में कैल्शियम जाता है। अब सिर्फ कैल्शियम नहीं जाता, तो कैल्शियम और विटामिन डी जाता है। तो क्योंकि हमारे बॉडी में, अगर आप लोग अभी जाकर टेस्ट कर लो, तो हम लोग अभी 400 प्लस लोग हैं, तो 400 लोगों ने अगर हमारा ब्लड टेस्ट किया अपना, तो हमें नजर आएगा कि 400 में से 350 लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी है, कैल्शियम की कमी हो रही है। दोनों में से एक कुछ ना कुछ कम निकलेगा, और इस वजह से हमारे बोन की स्ट्रेंथ तो कमजोर रहती है, मगर हमें नींद भी ठीक से नहीं आती, और हमारी मसल की स्ट्रेंथ भी ठीक से नहीं बन पाती। तो जब आप फॉर्मूला 9 लेते हो, तो उसके अंदर आपके शरीर को कैल्शियम भी जाता है, विटामिन डी भी जाता है, फॉर्मूला 2 से भी जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, और फॉर्मूला 2 के साथ और भी अलग अलग विटामिन और मिनरल जाते हैं। तो जब आप सुबह शेक ले रहे हो, शाम को शेक ले रहे हो, और ये सब चीजों का मिक्सचर ले रहे हो, तो आपको नींद बहुत अच्छे क्वालिटी की आना शुरू हो जाती है। अब कुछ लोग रहते हैं जिनको ज्यादा लेवल पे प्रॉब्लम रहती है, जिनको ज्यादा लेवल पे इश्यूज रहते हैं, जिनको कार्डियक प्रॉब्लम भी है, जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम भी है, जिनको बहुत ज्यादा टेंशन है उनके जिंदगी में। वो लोग चाहते हैं कि सर मुझे भी तो अच्छी नींद आना शुरू हो गए। तो ये जो मैंने अभी पहले बताया आपको प्रोग्राम, ये बेसिक लेवल का प्रोग्राम है, बेसिक लेवल का। बेसिक ब्रेकफास्ट, फॉर्मूला 2, फॉर्मूला 9, ये बेसिक लेवल पे है। मगर कुछ लोग होंगे जिनको मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस होंगे, बहुत ज्यादा ऑफिस का टेंशन होगा, और उनको उसकी वजह से एंजाइटी होता होगा, ओके, अस्वस्थपना जिसे हम लोग बोलते हैं वो होता होगा। और ऐसे लोग चाहते हैं कि उनको जल्दी नींद आए। आप लिख लीजिएगा, आप आपके शाम को सोने के 1 घंटा पहले, 10 बजे सोना है तो 9 बजे आप क्या करिएगा, या आधा घंटा पहले फॉर्मूला 7 1 से 2 चम्मच पानी में डालिएगा और उसको पीजिएगा। फॉर्मूला 7, फॉर्मूला 7 पीने के तुरंत बाद आपको नजर आएगा आपकी बॉडी, आपका माइंड बहुत काम हो रहा है, बहुत शांत हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज लिख लीजिए, आपका ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मलाइज रहेगा। आपके शरीर में अगर एंजाइटी डेवलप हो रही है, तो वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा। जब आप फॉर्मूला 7 लेते हो, 1 to 2 स्पून्स इन 1 ग्लास ऑफ वाटर, आधा घंटा से 1 घंटा सोने के पहले। और हमें याद रखना है कि हमें ये सारा काम जो है, ये जल्दी थोड़ा सा करना है। हमें रात में मोबाइल नहीं देखना है, हमें रात में टीवी नहीं देखना है। रात में बेडरूम में टीवी कोशिश करना अवॉइड करें, या अगर रहेगा भी तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से आप इसको जल्दी से बंद कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, यस आणि तुम्हाला छान झोप येते। आप में से जितने लोगों को फॉर्मूला स्टार्ट करने के बाद पहले नींद की प्रॉब्लम थी, आप जरा हैंड रेज करना। तो जितने लोगों को नींद अच्छी चाहिए, आप इनके हैंड रेज देखकर ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितने लोगों को अभी जिनकी नींद इंप्रूव हो रही है। नेक्स्ट आप लिख लीजिएगा, ट्रिप्टोफेन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है, और थियानिन नाम का एक अमाइनो एसिड होता है। ये दोनों हमारे शरीर के अंदर जो है, ये बहुत बढ़िया तरीके से नींद आने के लिए सपोर्ट करते हैं। ओके, नींद आने के लिए सपोर्ट करते हैं। और ये दोनों के दोनों, ट्रिप्टोफेन भी और थियानिन भी, ये दोनों भी जो है फ्रेंड्स, ये आपको मिलेंगे हमारे शेक के अंदर। जो बेसिक ब्रेकफास्ट का प्लान है उसके अंदर आपको मिलेंगे। तो इसलिए वो जिंदगी भर अगर आप लोगे तो जिंदगी भर अच्छी नींद आएगी। समझ आ रहा है? तो ये कोई हम लोग दवाई नहीं दे रहे कि खाएंगे तो इफेक्ट आएगा। ये हम लोग आपको खाना दे रहे हैं। अभी खाने का क्या रहता है, आपने खाया, आपके बॉडी ने इस्तेमाल किया और आपको रिजल्ट दिखा, और जो नई जरूरत होगी उसको शरीर बाहर निकाल देता है। इसलिए तो आप सुबह खाते हो, दोपहर खाते हो, शाम को खाते हो। समझ आ रहा है? तो न्यूट्रिशन भी ऐसा ही है। न्यूट्रिशन भी हर पल आपको और मुझे हमारे शरीर को देना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो न्यूट्रिशन ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स कि ओके मैं काम करता हूँ 4 दिन के लिए लेता हूँ और फिर बाद में बंद करता हूँ। चलेगा, वो 4 दिन से भी आपकी सेहत अच्छी ही होने वाली है, मगर 4 दिन की जगह अगर 400 दिन लिया तो और ज्यादा यंग रहोगे, और ज्यादा अच्छी सेहत पाओगे, और ज्यादा लंबा जियोगे। और 400 दिन की जगह अगर 4000 दिन लिया तो 4000 दिन तो मेरे को हो गए होंगे अभी 4000 दिन के नजदीक। ओके, बिकॉज मुझे 9.5 साल हो चुके हैं। मैं डेली बेसिस के ऊपर जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वही ले रहा हूँ। सो इसकी वजह से बॉडी, ब्रेन, कोऑर्डिनेशन, स्किन, हर चीज आपकी इंप्रूव होगी, क्योंकि आप सही खाना दे रहे हो आपके बॉडी को। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, लिख लीजिएगा। कैफीन का इस्तेमाल ना करें
शाम को 6 बजे के बाद में, चाहे वो चाय हो चाहे वो कॉफी हो, क्योंकि उससे आपका स्पाइनल कॉर्ड जो है, ब्रेन जो है वो स्टिम्युलेटेड रहेगा, तो नींद ठीक से नहीं आएगी। नंबर 2, दिन में नैप्स ना ले, दिन में सोए नहीं। अभी किसी ने तो लिखा था कि उनको ओवर स्लीपिंग की प्रॉब्लम है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको ओवर स्लीपिंग की प्रॉब्लम है, प्लीज आपको जब नींद का चैलेंज आता है, आप घर के बाहर निकल जाए, घर के बाहर निकल जाइए। आपने कभी किसी को नींद के कारण रोड पे सोते नहीं देखा? देखा है? नहीं बोले, मतलब है आप में से जितने लोगों को बहुत नींद आती है, जाओ ना घर के बाहर चले जाओ, क्यों घर में बैठे हो? आप घर में बैठे हो, सोफे पे बैठे हो, इसलिए आपको नींद आ रहा है। आप घर के बाहर निकल जाओ, घूमने के लिए जाओ, नेचर है ना। अगर कुछ नहीं तो आपके घर के आजू बाजू में राउंड मारो। ओके, हम हिंदुस्तान में भैया, हम लोग कोई गलत जगह पे नहीं है, हम बाहर जा सकते हैं। हाँ, वी आर अ सेफ कंट्री। ओके, आप घर के बाहर जाइए, जरा ये करिएगा। लेट ईटिंग नहीं करनी है। बेडरूम का जो लाइट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से रखना है, लिख लीजिएगा। बेडरूम का जो लाइट है वो 2 घंटा पहले बंद कर दीजिए, मतलब 8 बजे बंद कर दीजिए, 10 बजे सोना है तो। जितनी मर्जी आपको प्रॉब्लम हो सोने की, आप देखोगे जब आप ये डेली बेसिस पे करोगे, मेडिटेशन होता है, आप ओम ओम का जो ध्यान होता है आप उसको कर सकते हो, खुद कर सकते हो। ओम, मैं खुद काउंट करता हूँ, मेरा जो सिंगल ओम है मेरा, वो तकरीबन 20+ सेकेंड्स के लिए जाता है। ओके, और जब आप ये उच्चारण करते हो तो आप देखोगे कि आपके ब्रेन के अंदर बहुत अच्छे पॉजिटिव चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं ओम का उच्चारण करने से, और उसकी वजह से आप देखोगे कि आपको मेंटल कामनेस आने के लिए भी बहुत सपोर्ट मिलेगा। ओके, नेक्स्ट। यस, सोने के बारे में, अगर आप सोने के पहले एक बार बढ़िया तरीके से नहा लेते हो तो उससे भी आपको फायदा होगा, भले आप वार्म वाटर से नहाओ या ठंडे पानी से नहाओ, दैट इज ओके, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, आपका बेड और मैट्रेस और पिलोस कंफर्टेबल होने चाहिए। कई बार होता है हमने बेड के नीचे बहुत सारी चीजें घुसा के रखी होती है, नॉर्मली मिडिल क्लास का आदमी ये करता है, तो आप देख लेना कि आपके बेड के नीचे क्या क्या घुसाया हुआ है, जो भी घुसाया होगा वो निकाल लेना। ओके, रहता है ना, किस किस को आदत है बेड के नीचे कैरी बैग डालने का, बेड के नीचे, पलंग के नीचे कुछ इंपॉर्टेंट लेटर्स डाल देने के, है ना? किस किस को आदत है, ईमानदारी से बताओ। हाँ, ओके, मैंने बोला ना, ये हम मिडिल क्लास लोगों की आदतें होती है ये। ओके, तो चेंज करो, अपना क्लास चेंज करो, निकालो उसके अंदर से, बिकॉज उससे गद्दी अनइवन रहेगी ना, तो गद्दी अनइवन रहेगी तो सही नहीं रहेगा हमारी बॉडी के ब्लड फ्लो के लिए। और ओके, यस, वेरी गुड। तो कुछ लोग सुधर गए, डॉक्टर वर्षा ने डाला है कि वो सुधर गए अभी, तो वेरी गुड, तो सुधर जाओ। मैं तो बहुत बहुत साल हो गए मेरे को सुधर के इसमें, नहीं तो मेरे मम्मी ने, हमारे यहाँ पे कभी भी कोई भी चीज नहीं मिल रही तो किधर देखने का मालूम है, वो गद्दी उठाने का, उसके नीचे देखने का। मतलब अराउंड 20 years बैक की बात कर रहा हूँ मैं, जब मैं छोटा लड़का था, बड़ी शरारत करता था, राइट। तो वो टाइम पे मेरी मम्मी की शरारत ये होती थी, उसे मालूम ही नहीं है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। और स्लीप इश्यूज है क्या? हाँ थे, उसको भी थे, डैडी को भी थे, अभी नहीं है, मगर अभी उनकी गद्दी भी प्लेन है। समझे? तो ऐसा बहुत सारा कार्यक्रम हम लोग करते हैं, तो हमें मालूम नहीं होता, राइट। नेक्स्ट, एक्सरसाइज रेगुलरली करना चाहिए और सोने के पहले नहीं करनी चाहिए। एक्सरसाइज रेगुलरली करनी चाहिए मगर सोने के पहले नहीं करनी चाहिए, कम से कम 2-3 घंटा सोने के पहले आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जानी चाहिए, राइट। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट फॉर द डे, सोने के पहले पानी मत पियो, सोने के तुरंत पहले पानी मत पियो, क्योंकि सोने के पहले पानी पियोगे तो रात में 1-2 बजे उठोगे यूरिन के लिए, और फिर आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको फिर एक बार आंख खुल गई तो फिर दूसरी बार आंख नहीं लगती जल्दी। तो ऐसे टाइम पे फिर आपका क्वालिटी ऑफ स्लीप कॉम्प्रोमाइज होगा, आपका ड्यूरेशन ऑफ स्लीप कॉम्प्रोमाइज होगा, आपका नेक्स्ट डे के ऊपर भी इफेक्ट होगा। तो रात में सोने के पहले कम से कम, मतलब 1-1.5 घंटा पहले अगर आपने पानी पिया होगा, या जैसे मैंने बताया Formula 7 लिया होगा, तो बेटर होगा आपके लिए। और जितने लोगों का स्पेशली 40 साल या उसके उससे ज्यादा का एज है, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, सीरियसली प्लीज Formula 7 शुरू करिए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर आपकी एज 40 years एंड अबव है, Formula 7 शुरू करिए, बहुत 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 ज्यादा फायदा होगा। सारा न्यूट्रिशन है मगर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंप्रूव करेगा। ओके, Formula 7। सो फ्रेंड्स, आई होप आज आपको कुछ वैल्यू एडिशन मिला, कुछ बहुत सारी नई चीजें सीखने के लिए मिली। आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि आपके घर में हर एक व्यक्ति को अच्छी नींद आए, and wish you all the best and wish you everything. Okay, thank you so much friends, thank you.